मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब करीब 400 करोड़ रुपए का एरियर कर्मचारियों को देने की तैयारी में है। यह फैसला उस समय आया जब हाई कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों की वेतन कटौती को अवैध करार दिया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी राशि एरियर सहित लौटाई जाए। यह विवाद 2019 से शुरू हुआ था जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एक नियम लागू किया। इस नियम के तहत नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 70%, 80% और 90% वेतन दिया जा रहा था। हालांकि सरकार का मानना था कि यह प्रोबेशन अवधि की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे अनुचित माना और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने वर्षों से हुई इस आर्थिक हानि के लिए न्याय की मांग की। हाईकोर्ट ने इस मामले की पूरी समीक्षा के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन पीरियड में की गई वेतन कटौती अवैध थी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को कटे हुए वेतन सहित एरियर्स का भुगतान किया जाए। यदि यह आदेश लागू होता है तो 90,000 से अधिक कर्मचारियों को दिसंबर 2019 से दिसंबर 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस समय यह विचार कर रही है कि कोर्ट के फैसले को चुनौती देना है या कर्मचारियों को सीधे भुगतान कर राहत प्रदान करनी है। अंतिम निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। कई कर्मचारियों को वर्षों तक कम वेतन में काम करना पड़ा और कुछ मामलों में प्रोबेशन पीरियड में कटौती का संपूर्ण नुकसान 15 से 20 लाख रुपए प्रति कर्मचारी तक पहुंच गया। यह खासकर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होने वाली तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रभावित करता है, जबकि लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं था। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एरियर्स का तुरंत भुगतान न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बहाल करेगा, बल्कि राज्य प्रशासन में कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगा। हाईकोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह साबित करता है कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रोबेशन अवधि के दौरान उचित वेतन नीतियों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला एक नए कानूनी उदाहरण के रूप में उभर रहा है, जो भविष्य में किसी भी तरह की अवैध वेतन कटौती को चुनौती देने में मदद करेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे का उपयोग करते हुए पूर्व कमलनाथ सरकार और वर्तमान प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला शासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े असर डाल सकता है। कर्मचारियों की दृष्टि से हाईकोर्ट का यह आदेश वर्षों से चली आ रही आर्थिक परेशानी का समाधान है। कई कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन के कारण व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों में कठिनाइयां झेली हैं। यह आदेश न केवल उन्हें प्रोबेशन पीरियड का पूर्ण वेतन दिलाएगा, बल्कि एक मुश्त एरियर्स भुगतान भी सुनिश्चित करेगा, जिससे उनके वित्तीय हालात में सुधार होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुल एरियर्स का भुगतान लगभग 400 करोड़ रुपए हो सकता है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कर्मचारियों को किए जाने वाले सबसे बड़े वेतन भुगतान में से एक होगा। सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि भुगतान शीघ्र और सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या प्रशासनिक समस्या न आए। हाईकोर्ट का यह आदेश मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक लैंडमार्क राहत साबित हुआ है। यह वर्षों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारी उचित वेतन प्राप्त करें, चाहे सरकार इस आदेश को लागू करे या चुनौती दे। कर्मचारियों और उनके संघों की नजरें अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर हैं, जो अंतिम निर्णय लेकर इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करेंगे। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस आदेश को कब और कैसे लागू करती है और क्या यह कर्मचारियों के वाकई में आर्थिक राहत और न्याय सुनिश्चित कर पाएगी।